वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज का जो टॉपिक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने साइड से कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को जो भी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन टॉपिक्स को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा पाऊँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ हो रही हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि वो चीज कुछ होती भी है या वो सही है, गलत है। अगर गलत है तो क्या स्टेप लेना चाहिए, एंड सही है तो क्या गाइडेंस देना चाहिए। सो तभी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने ईटिंग डिसऑर्डर्स करा है, बॉडी इमेज इश्यूज किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट करा है, सेल्फ अवेयरनेस करी है। तो उसी तरीके से आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। एंड जो आज का टॉपिक है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम सब ने वो लाइफ में एक्सपीरियंस करा ही करा है, मतलब 100% करा है। बट चांसेस हैं कि हमें पता नहीं है कि अच्छा वो चीज हमारे साथ भी हुई है। सो जो आज का टॉपिक है वो है बुलिंग। कोई बताना चाहेगा आप लोगों को, अगर पता हो तो, बुलिंग क्या है? क्या ये वर्ड आप लोगों ने सुना है इससे पहले? किसी ने ये वर्ड सुना है, बुलिंग? बदमाशी समझते हो आप लोग? बदमाशी सुनी है? कभी करी है? कभी साथ में आपके साथ हुई है? सो बदमाशी को बोलते हैं बुलिंग। एंड ये किसी भी एज मैम, ग्रुप ये में किसी... उत्पीड़ना और होता है ना। क्या चीज चांद? उत्पीड़ना ब्लिंग मतलब उत्पीड़ना, काफी यानी हिंदी काफी... धमकाना वगैरह जैसे। सिर्फ धमकाना नहीं, मैं थोड़ा सा और समझाऊंगी तो आप जिस ट्रैक पे हो आप थोड़ा सा उसको और समझ जाओगे। आपने जी। एक स्पेसिफिक चीज बोली है, मतलब बुलिंग का एक बहुत ही एक पार्ट आपने समझाया है। तो बुलिंग और भी तरीके से, बदमाशी और भी कैसे तरीकों से हो सकती है, वो आज मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। सो ये ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ कभी ना कभी, किसी के साथ बचपन में बहुत छोटे हुए, स्कूल में हो गई, किसी के साथ थोड़ा सा जब वो लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं तब हो गई, किसी के साथ उनकी वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो लोग काम करने जाते हैं वहां पे हो गई। सो बुलिंग कोई ना कोई कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता ही करता है। तो बुलिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और उसको कैसे रोका जाए, कैसे हैंडल करा जाए, ये हम आज के सेशन में बात करेंगे। जैसे कि चांद ने बोला कि बुलिंग जो होती है, वो उसने एक छोटा सा उसका पार्ट बताया था। बुलिंग होती है जब बदमाशी, जैसे कि हिंदी में उसका शब्द है, जब हम किसी इंसान को ना, मतलब एक इंसान या एक से अधिक इंसान किसी को तंग करते हैं, मतलब उनको परेशान करते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं बदमाशी। और वो जो दुख पहुंचा रहे हैं ना, वो जानबूझ के कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि कोई चल रहा है और गलती से पैर आ गया किसी और का और वो गिर गया, ठीक है, वो तो गलती हो गई। लेकिन कोई जान के कर रहा है कि मतलब उसको ऑन पर्पस कर रहा है कि मुझे पता है कि अच्छा मैं ऐसे टांग आगे करूंगी तो वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगी, उसको लग जाएगी, उसमें मुझे मजा आएगा। दैट इज बुलिंग, दैट इज बदमाशी। कि आप एक बंदा या एक पूरा का पूरा झुंड, बहुत सारे लोग मिलके किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, और शारीरिक चोट ही नहीं, मानसिक चोट भी, और जान के पहुंचा रहे हैं। और एक बारी नहीं, उसको बार बार हम वो चीज रिपीट कर रहे हैं कि एक बारी किया, बहुत मजा आया, लोग उस पे हंसे, फिर दूसरी बारी कोई और चीज दोहराई, तीसरी बारी कुछ और चीज दोहराई। तो इसको बोलते हैं हम लोग बुलिंग। ठीक है, कि छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम लोग जब स्कूल में आ जाते हैं, तब हम लोगों को, हमारे दोस्त लोग जो हैं, किसी क्लास के एक बच्चे को ना टारगेट बना लेते हैं कि अब वो सब पूरी क्लास जो है उसी को तंग कर रही है। ठीक है, कभी कभी होता है कि उसको बिना टच करे, बिना फिजिकली टच करे, ऐसे ही मजाक बनाना, हंसना, ठीक है, सब लोग एक साइड हो गए, उसको अकेले छोड़ दिया। काफी बारी हम लोग वो करते हैं, काफी बारी हम लोग फिजिकली भी कर देते हैं कि उसको मार दिया, या कुछ भी ऐसे चांटा मार दिया, या कोई पेन फेंक दिया, कभी चौक फेंक दिया।
तो इस तरीके से भी हम एक ही बच्चे पे टारगेट करके उसको तंग करते हैं। सो दैट इज बुलिंग। हु इज अ बुली? जो बुली करता है, जो जो बच्चा, जो इंसान किसी और को तंग करता है, वो एक बुली होता है, वो एक बदमाश होता है, हिंदी में बोला जाए तो। what are the causes of bullying? बुलिंग क्यों होती है, क्या कारण है? कोई ऐसे तो नहीं तंग करने लगता, या ऐसे ही नहीं किसी को अपसेट करने लगता, या चोट पहुंचाने लगता, तो दुख पहुंचाने लगता। तो बुलिंग हम यूजुअली इसलिए करते हैं कि जब किसी इंसान को ना किसी और से जेलेसी होती है। जेलेसी आप समझते हैं? जेलेसी, यस मैम। ठीक है ना, चिढ़ना, ठीक जी। है ना, कि अच्छा उसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए, ठीक है, या फिर उसके पास ज्यादा सुंदर पेंसिल बॉक्स है, या उसके पास ज्यादा अच्छा है। तो जब वो जेलेसी आ जाती है ना बच्चों में, या किसी भी दो लोगों में या दो ग्रुप्स में, तब वो बुलिंग हो जाती है। तब वो बुलिंग मतलब उसका कारण बन सकता है कि अच्छा ठीक है, उसके पास ये है, मुझे ये चीज खराब करनी है, कि वो चीज नहीं खराब कर सकता मैं, तो मुझे उसको दुख पहुंचाना है, उस इंसान को जिसकी वो चीज है। तो हम कुछ भी करेंगे उस जेलेसी में, जिससे कि दूसरा इंसान, जिससे कि हम जेलस हो रहे हैं, जिससे कि हम चिढ़ रहे हैं, उसको हम दुख पहुंचा सके। दूसरी चीज है लुकिंग फॉर अटेंशन। तो काफी केसेस में देखा गया है कि उन बच्चों को, उन लोगों को जिनको अटेंशन नहीं मिल रही, जिन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, वो अक्सर ये चीज, ये प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं बुलिंग की। तो अगर एक बच्चा या फिर एक कोई व्यक्ति है, उसको दिख रहा है कि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो ऐसी चीजें करेगा, लोगों को तंग करेगा, परेशान करेगा, चोट पहुंचाएगा, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, लोगों का ध्यान उनकी तरफ, उसकी तरफ आकर्षित हो। तो बुलिंग का ये भी एक कारण बन जाता है कि अच्छा मेरे पास अब अटेंशन नहीं आ रही है, तो मैं ऐसी चीजें करूंगा जिससे लोग मेरी तरफ ध्यान दें। उसके बाद अगली चीज है समवन एल्स इज बुलिंग देम। अब एक व्यक्ति है, उसको लोग बुली कर रहे हैं, उसके साथ लोग बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वो बुलिंग का ऑलरेडी शिकार है, वो बदमाशी का और शिकार है, वो उसके ऊपर कोई और लोग उसको तंग कर रहे हैं, उसको उदास कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं। तो ये व्यक्ति भी चाहेगा कि मैं भी किसी के साथ वो चीज करूं। तो वो एक चेन बन जाती है कि इस इंसान को कोई पीछे से तंग कर रहा है, तो ये किसी और को तंग करेगा, ये आगे किसी और को तंग करेगा। तो ये बुलिंग की चेन बन जाती है, ठीक है। तो कि मैं परेशान हो रही हूँ, मैं तंग हो रही, होता है ना अक्सर की कोई टेंशन हो गई, जैसे मैं अकेले क्यों इस चीज को अपने पेट में रखूं, अपने दिमाग में रखूं, मैं टेंशन किसी और को दे देती हूँ, ठीक है। तो हम किसी और से शेयर करते हैं उसको टेंशन, आपस में बांटना बोलते हैं, बट हम कहीं ना कहीं वो चीज टेंशन कि मैं अकेले क्यों हूँ, उसको भी टेंशन दूं, उस भाव से हम शेयर कर देते हैं। तो वैसे ही बुलिंग में होता है कि अच्छा एक बच्चा अगर तंग हो रहा है, तो मैं अकेले क्यों हूँ, मैं अपने से, जो बच्चा दबता है, जो इंसान दबता है उससे, वो उसको तंग करने लगेगा। चौथा है इसका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सब, मैं, आप, अकबर है, फराह है, और गजराज जी है यहाँ पे, मतलब हम सब कभी ना कभी लाइफ में बुलिंग का शिकार हुए हैं, ठीक है। बट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हमें पता ही नहीं है कि हम बुलिंग का शिकार हुए हैं। तो हमें लोग तंग करते जाते हैं, मतलब वो हमारा कभी नेवर एंडिंग एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो ये चार हमारे कॉजेज हैं बुलिंग के, बदमाशी के। अब जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ तंग करना, मतलब कि सिर्फ हर्ट करना, तो वहां तक हमारी बुलिंग नहीं रुकती है। किसी को टच कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हम मार रहे हैं, किसी को हम किक कर रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, किसी को हम बाइट कर रहे हैं, दांतों के बीच में उनके काट दिया उनको, जिसको बोलते हैं, या उस पे सामान फेंक रहे हैं, चौक फेंक दिया, पेन फेंक दिया, या उसका सामान को जानबूझ के फेंक दिया। तो ये बुलिंग का पार्ट है कि हम उस इंसान को जानबूझ के, कि हमें पता है कि ये चीज करके वो इंसान परेशान होगा, तो वो चीज हम रिपीट करते रहते हैं, ताकि वो इंसान परेशान हो, और उसमें जो बुली कर रहा है, जो इंसान बुली है, बुली वही हुआ ना जो बुली कर रहा है, उसको बहुत मजा आता है इस पूरी चीज में, ठीक है।
अब आ गया एक वर्बल फॉर्म ऑफ बुली, मतलब जिसमें शब्दों का आदान प्रदान हो। जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तब उसको बोलते हैं वर्बल। ठीक है, हम किसी को तंग करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए सिर्फ नाम ही बुलाते रहे, अलग अलग तरीकों से, मजाक बना बना के, गा के उसका नाम बुला रहे, जोर से नाम बुला दिया, तो ये भी एक बुली का तरीका है। उसको चिढ़ाना, उसको टीज करना, जानबूझ के उसका सामान लेके दिखाना कि हम उसको नहीं दे रहे। टॉन्ट मारना, तो टॉन्ट मारना तो आई थिंक आप सब लोग को पता होगा, ताने कसना। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कि हम लोग किसी को सपोज फोन नहीं कर पाए। ठीक है, हम किसी को, अपने दोस्त को, अपनी सहेली को या किसी को भी हम कॉल नहीं कर पाए, और हमने बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद उनको कॉल किया, तो फोन उठाते ही अगला बंदा ये ना बोल के कि और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, इतने टाइम बाद कॉल किया, अगला इंसान कह रहा है वक्त मिल गया, टाइम मिल गया, अब कॉल किया। तो आपको वो हर्ट होता है ये चीज, और अगले भी इंसान को पता है कि ये बोल के हर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, बट वो जान के टॉन्ट पे टॉन्ट मारता रहता है, मारती रहती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्बल बुलिंग, कि वो शब्दों से ही, आपको फिजिकली टच नहीं कर रही है, टच नहीं कर रहा है, लेकिन शब्दों से ही आपको वो, मतलब दर्द, चोट, परेशान करने का तरीका देखा है। वर्बल बुलिंग का फोर्थ पार्ट है इंसल्ट करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना। मतलब अगर कोई मोटा है तो उसका ऐसे मजाक उड़ाना, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसका मजाक उड़ाना। तो ये जो है वर्बल बुलिंग का एक हिस्सा है। तीसरी जो बुलिंग है वो है सोशल, सोशल बदमाशी। तो ये काफी काफी कॉमन है, एंड मतलब स्कूल में तो किसी ना किसी के साथ ये होती ही होती है, स्कूल में भी, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी। सोशल बुलिंग क्या होता है? एक इंसान को दर्द, दुख, चोट पहुंचाना, और उनको खुद के बारे में बुरा फील करवाना। ठीक है, कि मुझे, मेरे साथ ऐसा कर दो कि मुझे अपने बारे में बहुत बुरा फील हो, मतलब मुझे अपने आप से दिक्कत होने लगे। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया इन लोगों ने, कि किसी को कमरे में अकेले छोड़ देना जानबूझ के, पूरी क्लास बाहर निकल गई जानबूझ के, ब्रेक है या गेम्स का पीरियड है या फिर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो एक बच्चे को छोड़ दिया, पूरी क्लास बाहर निकल गई। ठीक है, अपने दोस्तों को बताना, अपने आसपास के बैठे हुए लोगों को बताना कि इस इंसान से बात ना करो। ठीक है, कि इस इंसान से बात ना करो। दिस इज द फॉर्म ऑफ बुलिंग। ये आप उसको परेशान ही तो कर रहे हो, तंग ही तो कर रहे हो। ठीक है, किसी को जानबूझ के एम्बैरेस करना, मतलब ऐसी स्थिति में लाना कि उनको शर्म आ जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो सोशल बुलिंग। मतलब उनका एक्टिंग करना, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अगर कोई हेयर स्टाइल बनाया है तो वैसे हेयर स्टाइल बना के चलो। तो किसी के सामने उसकी एक्टिंग करना, लोगों की एक्टिंग करना, लोग उस पर हंस रहे हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ बुलिंग है। और लास्ट है स्प्रेडिंग रूमर्स, मतलब अफवाहें फैलाना। कुछ हुआ नहीं है, सच कुछ और है, लेकिन आप किसी को तंग करने के लिए, जान के तंग करने के लिए उस व्यक्ति से रिलेटेड अफवाहें, बातें फैला रहे हो जिससे कि वो इंसान हर्ट हो। तो ये रहा हमारे 3 टाइप्स ऑफ बुलिंग। पहला क्या था? फिजिकल बुलिंग, जिसमें कि हम किसी को पकड़ के मार रहे हैं, हाथों से, पैरों से, दांतों से, या उस पर सामान फेंक रहे हैं, किसी भी फॉर्म का हमें उसको टच करके हमें उसको बुली करना है। ठीक है, सेकंड था हम लोगों का, कौन सा बुली था सेकंड वाला? वर्बल बुलिंग, जिसमें हम लोग शब्दों से किसी की बेइज्जती करके, किसी को ताना कस के, किसी का मजाक उड़ा के हम लोग उसको बुली कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल बुलिंग, जिसमें कि हम लोग समाज के सामने, लोगों के सामने उसको ऐसा कर दें कि वो अपने आप से उसको प्रॉब्लम होने लगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सोशल बुलिंग।
3 टाइप्स ऑफ बुलिंग। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, और आई वुड रियली अप्रिशिएट, आप लोग कोई भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आपका खुद का, आपके आसपास आपने किसी के साथ ये एक्सपीरियंस होते हुए देखा है, आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके खुद के बच्चों के साथ, आपके खुद के बच्चों की क्लासेस में, ये बहुत कॉमन चीज है, सब ने कहीं ना कहीं इसको एक्सपीरियंस किया है। प्लीज, आई वुड लाइक कि एटलीस्ट 1-2 लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को ये चीज समझ आई है। जी शिवानी जी, जैसे मेरी बेटी अभी नर्सिंग कर रही है, तो जो वहाँ पे जो हॉस्टल वार्डन है, तो शुरू में उसका ऐसे था मेरी बेटी का कि जैसे फर्स्ट बार गई तो उसको थोड़ा उसका मन नहीं लगता था वहाँ पे, तो वो कोशिश करती कि 4-5 दिन में मैं घर आ जाऊं। फिर क्या हुआ, उसका बार बार आना लगा तो वो वार्डन को ठीक नहीं लगा। फिर वो बार बार कहने जाती कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे जाना है। तो पता नहीं उससे क्या हुआ उसको, तो वो फिर अभी बंद कर लो। तो वो रियल में छुट्टी मांगने गई, तब भी उसको यही लगा कि ये तो इसकी धारणा बन गई कि इसको जाना है ये। तब कि ऐसा नहीं था कि शुरू शुरू में वो आई थी, बाद में फिर मन लगा कि वहां पे रहने भी लग गई। तो उसको वो बात मतलब सीधे मुंह से बात नहीं करती थी, बोलते तेरे को जाना है तो तू जा, तू ऐसे ही करती है, पढ़ाई में ध्यान देती नहीं। तो वो इतनी हर्ट हो गई उससे मेरी बेटी कि अब वो यहीं से आना जाना शुरू कर दिया, पर हॉस्टल में वो रुकती नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि जान करके तंग कर रहा है। कि उस वार्डन का वो वर्ड यूज करना, वो शब्दों से उसने उसको मतलब थोड़ा सा परेशान करा। इतनी कोशिश कर ली कि वो यहाँ से इतनी सर्दी में जाती है, फिर वापस आती है, सुबह 7 बजे 8 बजे यहाँ से निकलती है, शाम को 5 बजे आती है, तो पूरा दिन खराब होता है उसका। मैंने कहा मैं तेरे साथ चलती हूँ, एक बार वहाँ बात कर लेते हैं, पर नहीं, उसको भी अब इतना, क्योंकि बोले मेरे 10-10 लड़कियों के सामने मेरी इंसल्ट कर देती है वो, मैं कभी मेरे को काम आता है, तो उसका इतना बुरा असर हुआ है कि अब वो मतलब वहां पे जाना नहीं चाहते। भले ही वो इतनी स्ट्रगल कर रही है, आ रही है, जा रही है, बस में डेली 40-50 किलोमीटर जाती है, पर वो रुकना नहीं चाह रही है इस चक्कर में। वेरी वेरी सैड, बट बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है मीना जी की डॉटर का हमारे साथ। ये भी एक फॉर्म ऑफ बुलिंग है कि अब वो जो वार्डन है वो इनकी डॉटर को कभी भी इंसल्ट कर देती है उसकी सहेलियों के सामने, उसकी क्लास के सामने, कि अब उसका मन ही नहीं करता है वहां पे रहने का। सो दिस इज अ वेरी ट्रू स्टोरी। ऐसा ही होता है बुलिंग में, ऐसे ही लोग तंग करते हैं, जबकि वार्डन को पता होगा कि वो आपकी बेटी को परेशान कर रही है, दुख पहुंचा रही है, बट वो जान के कर रही है। बुलिंग तो शिवानी जी हर 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 स्टेप पे है आज की डेट में देखा जाए तो। जब हम लोग स्कूल में कभी पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, तो अभी तो जैसे टचवुड हम लोगों के जैसे एनजीओज है या जैसे हमारे बेनिफिशरीज के लिए हम लोग हैं, बट हमारे लिए कोई नहीं होता था। तो हमें खुद ही नहीं समझ में आता था कि यार अगर हमको परेशान करा तो हमें टैकल कैसे करना है, और हम बताएं किसको। और जैसे अभी क्या नाम है, मैंने ये मैम बता रही थी कि इनकी बेटी का जो सीन था, जैसे हम लोग अभी हमारा इससे पहले एक प्रोजेक्ट गांव में चलता था, तो वहां पर बच्चियां बताती थी अपने एक्सपीरियंस कि हम लोग जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो बुढ़े टाइप भी होते हैं ना, तो वो लोग भी कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं कि बच्चियां उनको कुछ कह नहीं पाती हैं, है ना, और कुछ इस तरह की हरकतें हो जाती हैं वो, और टॉर्चर भी हो जाता है। बड़े लोग जो होते हैं डबल मीनिंग की बातें कर लेते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि टैकल कैसे करना है, उन्हें कुछ बोलना है, नहीं बोलना है, बोलना है तो क्या बोलना है। अभी जैसे रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप भी बात कर रहे थे, तो एक लड़की हमारे यहाँ आती थी बेनिफिशियरी, शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है वो, तो मेरे यहाँ स्ट्राइक के लिए आती है वो। तो हमेशा आती थी, मेरे यहाँ एक्चुअली खुला ही है, पता नहीं आप लोगों ने सेंटर देखा नहीं देखा, बाहर से हमारा पार्क काफी खुला है पूरा चारों तरफ, हम लोग एक बड़ा मतलब एक सेंटर पॉइंट पे बैठते हैं। तो बच्ची बड़ी परेशान सी थी, किसी ने मुझे बताया कि मैम ये ना मैंने कहा रेशमा बड़े दिनों बाद आई हो आज, कहती हाँ मैम। तो मैंने क्या बात है इतने दिन में क्यों आए हो, उसने कुछ बोला नहीं। फिर मेरे को किसी दूसरी बच्ची ने बताया कि मैम ये ना एक देखो वो एक लड़का खड़ा हुआ है, वो ना इसको इसका पीछा करता है, और बोलता कुछ नहीं है बट इसके पीछे पीछे आता है, और ये वो सारी चीजें। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने मुझे बताया, मेरे को तुम निकल जाओ, अपने आप हैंडल करूंगी। फिर खैर मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने उसे बोला, मैंने बड़े प्यार से समझाया उसे
मैंने कहा बेटा देखो ऐसे ऐसे है, ये हम सेंटर चला रहे हैं, ये वो, तो मतलब जो मैं उसको समझा सकती थी, खैर उसको फिर वो समझ में आई बात। मैंने कहा जब वो लड़की आपसे बात नहीं करना चाह रही है, आप आपकी बहन अगर हो तो आप ऊपर उसके पीछे कोई ऐसे पड़ेगा तो आप क्या करोगे, आपको भी बुरा लगेगा ना। मैंने कहा मत करो, मैंने कहा दोस्ती उससे करो जो आपसे करना चाहता है। बड़े प्यार से मैंने समझाया, उसे बहुत इज्जत दी, बड़ा सम्मान करा उस लड़के का, जिससे उसको हर्ट भी ना हो, ऐसा ना हो मैंने कहा ये ज्यादा सोचे कि मेरे को जलील करा तो उसको, लड़की को कुछ परेशान करे, ज्यादा ही तंग करने लगे। खैर वो फिर बाद में लड़की ने मुझे बताया कि मैम अब वो लड़का मेरा नहीं करता। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमारे सामने आते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं हम किसी को बहुत डांट के करते हैं तो शायद किसी को समझ में नहीं आती, तो बड़े प्यार से इत्मीनान से बिठा के ही हमें किसी को समझाना पड़ता है। तो ऐसे करके ऐसे चैलेंज हमारे पास आते ही रहते हैं। और बचपन में तो खैर हम लोगों ने बड़े सहन करे हैं, हमारे बचपन में तो हमें कोई बताने वाला ही नहीं था, तो हमारा बचपन तो बहुत ही खतरनाक निकला है। इसीलिए क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसीलिए ये चीजें हम लोगों को जाननी बहुत जरूरी है ताकि हम आने वाली जनरेशन को इस बारे में अवेयर कर दें। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने उस सिचुएशन को इतना मेच्योरली, इतना कामली हैंडल किया है कि अब वो लड़की को वो लड़का परेशान नहीं करता है। सो ये बहुत जरूरी है। उस टाइम अगर आप उस लड़के को डांट देते या उसके पेरेंट्स को बुला देते या कुछ भी ऐसा नेगेटिव एक्शन करते तो शायद वो लड़की पे मतलब भारी पड़ता और वो लड़की को और परेशान करता। लड़की को उठा के ले जाए तेजाब में तो कुछ भी, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं अगर हम किसी को पहले मुझे लगता था एक यंग एज में कि यार डांटने से चीजें सॉल्यूशन होती है, बट जब हम थोड़ा सा जॉब में आए, मैं थोड़ा सा हल्की समझ आई तो समझ में आया कि डांट से कुछ नहीं होगा, अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो आई थिंक वो शायद मान जाएगा, और वही एक जरिया है, अदरवाइज कोई सेकंड ऑप्शन मुझे तो समझ में नहीं आता, और बाकी किसी के पास हो तो मैं कह नहीं सकती। राइट। नहीं, अभी हम आगे सॉल्यूशन देंगे कि बुलिंग को कैसे हैंडल करना है। सो थैंक यू सो मच मीना जी, रेणु जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और कोई अपना एक्सपीरियंस कभी आसपास हुआ हो, कभी किसी के साथ देखा हो होते हुए? हाय शिवानी, गुड आफ्टरनून, अकबर बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून अकबर। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन एथिक्स की वजह से मैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, उसका नेम वगैरह। तो एक आर्मी का बंदा था और वो जिस लोकेशन पर रहता था तो उसको मतलब प्यार से उनको लोग घर में जैसे बोलते हैं ना, तो उनको बाबूजी बोलते थे। तो आर्मी का बंदा था, बाबूजी उनको सूट करता था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। तो घर वालों के लिए तो ठीक था, लेकिन वही जब उनके पड़ोसियों को पता चला तो वो उन्होंने उसको उसकी चिढ़ बना ली। जब भी वो बाहर निकले तो आवाज लगाए बाबूजी बाबूजी। तो वो एक बार, दो बार, तीन बार उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि बुलिंग देखो आपकी कितना लीथल हो सकता है, कि लाइफ टेकिंग हो सकता है, कि कोई किसी की जान भी ले सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है ये। तो एक दिन जब उनको बाबूजी बोला तो वो सीधे उसके पास गए। आर्मी का बंदा है भाई, ताकतवर है, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ के उसको टांग दिया हवा में, और बस उसकी आंखें बाहर, वो मरने ही वाला था कि वो सारे लोग इकट्ठे हुए, सबने खींचा खाची करी, तो जब जाके वो बचा। तो ये इतने ज्यादा सीरियस इश्यू है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ है, ये किसी भी एज ग्रुप के साथ हो सकता है, और बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू है। बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है, हमें वाकई में नहीं पता था, मतलब मुझे भी सीरियसली नहीं पता था कि ये इतना डिटेल है इसका। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू अकबर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये ऐसा टॉपिक है कि हम सब ने, इनफैक्ट हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये हर एज ग्रुप के साथ है। मतलब एक छोटा बच्चा 2-3 साल का, जब से वो अपनी समझ, वो अपना इकट्ठा, मतलब अपने थॉट्स को इकट्ठा कर पाता है, तब से लेके एक ओल्ड एज तक ये चीज बहुत कॉमन है। और ये कितनी ब्रूटल हो सकती है, कितनी ज्यादा एक्सट्रीम में जा सकती है, ये अकबर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि शायद उस बाबूजी ने जिसका गला पकड़ा था, मे बी वो सरवाइव नहीं कर पाता अगर लोग इकट्ठा नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ बुलिंग की वजह से। सो दैट इज वाई मैंने ये टॉपिक चूज किया कि बहुत ही छोटी चीज है कि हम किसी को, जैसे मीना जी की डॉटर को उसने बोल दिया कि इंसल्ट कर दिया फ्रेंड्स के सामने, या फिर लड़के ने उसको फॉलो किया, कि काउंट में ना बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि मतलब ठीक है, सुनाया ही तो है, बट इवेंचुअली वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे ना, वो कहीं ना कहीं घर कर जाती है, वो बैठ जाती है, जिनसे हमें उस चीजों पे बहुत ही रिएक्शन काफी बोल्ड आता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम कहते हैं कि शिवानी, मैं एक क्वेश्चन और है मेरा।
क्या हाँ जी। बुलिंग एक ऑफेंस है? क्या इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? बुली करने के लिए या जो बुली हाँ, हो रहा है उसके लिए? नहीं, जो कर रहा है उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, जो हमें हाँ बिल्कुल टीच कर रहा है, बिल्कुल। इरिटेट कर रहा है तो। हाँ हाँ, मैं आगे स्लाइड्स में बताती हूँ। ओके। ठीक है, पहली बात तो ये, हाँ ऑफेंस नहीं है। अगेन ये जो आपने जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आगे है, बट मैं बता दूं कि ये ऑफेंस हम उसको मतलब अगर कोई तुम्हारा नाम बोल रहा है या मतलब लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बाबूजी रिएक्टेड मतलब ब्रूटली, ठीक है ना। अब इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल का बुली कर रहे हो। क्या आप अपना मतलब उसको वर्बल बुली कर रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो, या फिर हम फिजिकल आ रहे हैं, फिजिकल भी किस लेवल पे आ रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। हाँ केसेस हैं जो कि पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, सो देयर आर केसेस, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन एंड केस टू केस। ओके, सो यूजुअली ये मतलब मेरा जो आज का एजेंडा है, माय मोटिव, मैं इस पे आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी बेनिफिशरीज को, खुद को इतनी नॉलेज रख सकें ताकि हम गाइडेंस दे पाए किसी को कि अगर आपके साथ हो रहा है, आप सफर कर रहे हो, तो आपको उस केस में क्या एक्शन रिएक्शन देना है, सो दैट आप उस सिचुएशन को टैकल कर सको। ठीक है, ताकि वो और एक्सट्रीम तक ना जाए। तो हम उस एंड जो वर्स्ट सिनेरियो है उससे बचने के लिए उसको रिजॉल्व करने का तरीका देखें। ओके, सो हाँ अकबर, आपका जो क्वेश्चन था ये काफी एक्सट्रीम तक जा सकता है, ये ऑफेंस बन सकता है। ओके, सो जो पीपल बुली होते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, जैसे कि बताया, वो परेशान होते हैं, वो दुखी होते हैं, वो डरे रहते हैं, वो अक्सर ना डरे डरे फील करते हैं, और उनको ऐसी भावना आती है, ऐसी फीलिंग आती है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। और जहाँ पे भी वो बुली हो रहे हैं, अगर हॉस्टल में हो रहे हैं या स्कूल में हो रहे हैं या फिर अपनी वर्क प्लेस पे हो रहे हैं, कॉलेज में हो रहे हैं, तो वो बच्चा, वो इंसान उस जगह पे जाने के लिए कतराता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको डर लगता है उस जगह से, उस जगह पे जाने के लिए। और वो अकेला अकेला लोनली फील करता है और बहुत ही शर्मनाक फील करता है। जैसे कि हमने सोशल बुलिंग में देखा कि सोशल बुलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना कि आपको वो अपने अंदर डाउट क्रिएट कर देगी, आपको लगेगा कि मैं किसी चीज के लिए अच्छी हूं ही नहीं, तो आप बहुत शर्मनाक फील करोगे। तो ये एक फीलिंग है, ये एक एक्सपीरियंस है उस इंसान का जो बुली होता है। अब आया सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए आई स्टार्टेड दिस प्रेजेंटेशन, कि हम लोगों को बुलिंग कैसे रोकनी है। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों से शेयर कर दूंगी, सो दैट हर सेंटर अपने बेनिफिशरीज के साथ ये सेशन जरूर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग अपने बेनिफिशरीज को, अपने स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे एजुकेट करें, ताकि कल को अगर वो कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, वो लोग उनको उस चीज से निकलने में, उसको फेस करने में हेल्प कर सकते हैं। सो हाउ टू स्टॉप बुलिंग, टेल द पर्सन टू स्टॉप। कैसे? हम आई कांटेक्ट, हम कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोगों को मतलब होता है ना कि हमें शर्म आ जाती है कि हम साइड से निकल लिए, हमने उस बंदे को फेस नहीं करा, पता है कि वो हमें छेड़ेगा या हमें बुली करेगा, तो हम लोगों को कॉन्फिडेंटली अपना चिन अप, आई कांटेक्ट करेंगे और उससे हम कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि हम लोग, हमें ये चीज ना बोले या ये चीज हमारे साथ ना करे। उसमें आवाज लड़खड़ानी नहीं चाहिए, जितना दम होगा, जितना बोल्डली हम बोलेंगे, वो अगला इंसान, अगला व्यक्ति उतना ही उस चीज से डरेगा। दूसरी चीज है कि हम सिचुएशन लीव कर सकते हैं, हम वहां से उसको इग्नोर करके निकले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, डोंट शो योर इमोशंस। बुलिंग का, जो कि हमने, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम स्लाइड्स में, तो बुलिंग का हमने कारण जाना था कि
हम जो इंसान बुली करता है ना उसको बहुत मजा आता है। अगर आप परेशान हो, आप दुखी हो, वो कोई भी चीज कर रहा है, उससे इफेक्ट हो रहे हो, उससे आप परेशान हो रहे हो, तो वो आपको फिर से दोहराता रहेगा, वो फिर से करता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अपने इमोशंस दिखाएंगे और वो देखेगा कि हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं, हम अपसेट हैं, तो वो और करता जाएगा उस चीज को, क्योंकि उस चीज को देखने में उसको मजा आ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है कि एक ही चीज कोई इंसान हमारे साथ दोहरा रहा है जिससे कि हम तंग हो रहे हैं, हम एक टाइम पे आके कोशिश करेंगे कि अपने इमोशंस हम कैसा फील कर रहे हैं वो दूसरे इंसान को दिखाए ना, बताए ना। तो अगर हम सैड हैं, हम अपसेट हैं, तो हम किसी और इंसान को जो हमें बुली कर रहा है उस इंसान के सामने हम रोए नहीं। ठीक है, हम खुश रहे, हम स्माइल करें, चाहे वो 1 मिनट की बात हो या 2 मिनट की बात हो, ताकि अगले इंसान को ये फील होगा, अरे मैंने तो जो करता था वही करा है, इसको ऐसे ही तंग करा, लेकिन आज उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो चीज उसको मतलब दिमाग चलेगा, उसको वो बॉदर करेगा। तो अपने इमोशंस ऐसे लोगों को हम नहीं दिखाते, ऐसे ऐसी चीजें हम उनसे शेयर नहीं करते। अगली चीज है थर्ड पॉइंट, डोंट फाइट बैक। हमें नहीं पता कि जो हमें बुली कर रहा है, जो हमारी ऑपोजिट, जो हमारा टीम में है, वो सिंगल इंडिविजुअल है या ग्रुप है। तो हम ऐसे ही लड़ने नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई हमें तंग कर रहा है, हमने भी उसको तंग करने की कोशिश करी, कोई हमें मार रहा है, हमने भी उसे मारने की कोशिश करी, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान अकेले खड़ा है या पूरे ग्रुप में खड़ा है। ठीक है, तो कभी भी किसी को हम लोग ऐसे ही रिफ्लेक्स एक्शन हमें नहीं दिखाना चाहिए। उस मतलब उससे काफी बड़ी लड़ाइयां हो सकती हैं, आप या कोई और इंसान को काफी गहरी चोट लग सकती है, जिससे कोई प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करते हुए हम लोग जहाँ पे भी हो, आप जो भी हायर अथॉरिटी है आपकी, आपकी टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप सेंटर पे हैं तो आपका सेंटर स्टाफ है, तो ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे एंड ऐसे लोगों से हम शेयर करेंगे। जैसे कि रेणु जी के केस में हुआ है कि उस लड़की की फ्रेंड ने स्टाफ से शेयर करा, तभी ये पूरा का पूरा मैटर बहुत ही इनिशियल लेवल पे, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे वो सॉर्ट हो गया, वो सॉल्व हो गया। तो हम कभी भी लड़ाई पे जंप नहीं करेंगे। चौथी चीज है, हम लोग उस सिचुएशन को हंसी मजाक में टाल के उस सिचुएशन को हम लीव कर देंगे। हंसी मजाक में मतलब फन वे में हम लेंगे और हम मजाक कर देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंसान हमें बुली कर रहा है, मतलब जो इंसान हमें तंग कर रहा है, हम उसका मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, अगर कोई मुझे तंग कर रहा है, अगर मैं उसी का मजाक उड़ाऊंगी तो वो और गुस्सा होके कुछ और मतलब हैवी स्टेप, कोई गलत स्टेप ना ले ले। तो सिचुएशन को फनी वे में हैंडल करके या कुछ भी मजाक करके, जोक क्रैक करके उस सिचुएशन को हम लीव कर सकते हैं। बट रिमेम्बर कि जो हमारा हमें तंग कर रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, हम उसका मजाक उस टाइम पे ना उड़ाएं। फिफ्थ पॉइंट है, बी विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ रहो जब भी आपको लगता है कि आप उस इंसान को या उस ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको बुली करते हैं, उनसे आपका फेस ऑफ हो सकता है, आपका आमना सामना हो सकता है। तो उस वक्त में हम अपने क्लोज वन, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन सबके साथ रहने की आप कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद अब एज सीनियर्स, एज टीचर्स, एज रोल मॉडल्स, एज पेरेंट्स, अगर हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा बुली हो रहा है या कोई इंसान बुली हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को या कोई भी हम लोगों को, स्टूडेंट्स को ही बताना है कि हम लोगों को उस चीज को ज्वाइन नहीं करना है, उसको उस पर हंसना नहीं है। मतलब हम अगर एक थर्ड पार्टी है, एक बुली कर रहा है, एक बुली हो रहा है, और हम एक थर्ड पार्टी उस चीज को देख के जो बुली हो रहा है उस पर हंस रहे हैं, तो हम भी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी पूरे भागीदार हैं उस चीज में। तो हमें उस पर हंसना नहीं है और उसको ज्वाइन नहीं करना। हम लोगों को ऐसे लोग ढूंढने अपने आसपास जो स्टैंड ले सके और साथ में इकट्ठे एक यूनिटी के साथ हम लोग उस चीज के अगेंस्ट बोल पाए कि दिस इज रॉन्ग, बुलिंग इज रॉन्ग। और तीसरी चीज है, हमें जो बंदा बुली हो रहा है उसको हेल्प ऑफर करनी है कि हमें बताओ कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, सो दैट जो भी वो एक्सपीरियंस करा है, जो भी उसको परेशानी हुई है, जो भी वो फील कर रहा है, वो आपसे खुल के शेयर कर सके।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम अपनी जो हेल्प है वो जो बुली कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं ऑफर कर सकते हैं, सो दैट हम उसको भी समझा सकते हैं जो भी चीज आप कर रहे हो हाउ रॉन्ग इट इज, एंड आप उस चीज को करके किसी और को कितनी एक्सटेंड तक मतलब दुख परेशानी पहुंचा रहे हो। सो ऐसा कभी भी आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ बडी नॉट अ बुली। एक दोस्त बन के रहें अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, एंड बुली बन के मतलब एक बदमाश बन के ना रहे। Thank you so much, and this was the end of my presentation.